साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 लाइन एंड एंगल ओके क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें और क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से पढ़ें, रीड करें। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए बच्चों तो दोबारा से पढ़ें। अगर और भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछिए कि क्या है, कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको प्योर इंग्लिश में अगर बताना है तो आप लोग कमेंट में बताइए। अगर हिंदी में भी समझ जाते तो आप लोग बताइए। लेकिन आप लोग जो है, हम लोग टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं। तो आप लोगों का एक फ़र्ज़ तो बनता है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं बच्चों, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर ऑफ ए बी पैरेलल डी ई, टू लाइन्स है बच्चों हमारे पास ए बी एंड डी ई, जो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल हिंदी में बोलते हैं बच्चों समांतर, मतलब एक समान दूरी पे होते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल। ओके, तो एंगल बी ए सी, हमेशा उस एंगल का मान होता है जो बीच में होता है बच्चों। तो ए बी ए सी, ठीक है, मतलब कहाँ से, बी ए सी, ये एंगल कितने बच्चों, 35 डिग्रीज। एंड एंगल सी डी ई, मतलब डी एंगल होना चाहिए। तो कहाँ है बच्चों, ये है, ठीक है, सी डी ई 53 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ तक आप लोग जो है समझ गए। हमेशा उस कोण का मान होता है जो बीच में होता है। तो वहाँ पे देखिए डी कहाँ पे है, ये है, और एक कोण ये है। समझ गए बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड एंगल डी सी ई, मतलब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है बच्चों, सी एंगल। और कहाँ कौन सा होना चाहिए, डी सी ई, मतलब डी सी कहाँ पे है, सबसे पहले देखेंगे बच्चों, डी है, सी है और ई है। तो हमें ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास सबसे पहले देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। डी सी ई ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब हिंदी में कहें तो त्रिभुज है। इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं बच्चों, इनका सम होना चाहिए 180। ये तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हिंदी में भी समझा दिया बाय द, ठीक है बच्चों। तो सम ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है, किसके, ट्रायंगल के, कितना होना चाहिए, 180। तो बच्चों अगर हमारे पास सबसे पहले देखिए आप, ए बी एंड डी ई क्या है, पैरेलल है। और ए ई, मतलब सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है बच्चों, ए बी पैरेलल डी ई एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है हमारे पास, ए ई, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, ए ई, ठीक है बच्चों। तो जो दो लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये जहाँ पे इंसेक्ट करती है, ठीक है, क्या करती है, इंसेक्ट करती है बच्चों। तो मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे जो है, जो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं बच्चों, ठीक है, क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास एक समान होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, मीन्स इक्वल होते हैं। समझिए आप क्या कहा बच्चों, क्या समझिए आप, नहीं समझा। जो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये जो है, जो क्या करती है, अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल है बच्चों, इसका कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। यानी कि
अगर हमने लिख दिया ए बी पैरेलल डी एंड ट्रांसवर्सल लाइन ए, ठीक है, देयरफॉर क्या होगा कि एंगल बी ए सी इक्वल टू डी ई सी, एंगल डी ई सी, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है बच्चों, इक्वल है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, और एंगल, मतलब जिनको हम अगर हिंदी में बोलो तो एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, समझे। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, यानी कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, 35 डिग्रीज। अब देखिए हमेशा हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, कौन सा, डी सी ई, तो ट्रायंगल की जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है 180। तो हमारे पास 2 एंगल्स मालूम है, तो तीसरा एंगल क्या करते हैं हम निकालते हैं बच्चों, यानी कि हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का यहाँ पर नाम लिख देंगे डी सी ई, ठीक है बच्चों। मतलब इस ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं, वी नो डेट, ठीक है। तो एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल, ये एंगल लिख दिया हमने सी एंगल, ये डी एंगल हो गया बच्चों, और ई यानी डी ई सी इज इक्वल टू कितना है 180। इसका रीजन है बच्चों क्या, लीनियर रीजन क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो इंटरनल अंतः इंटीरियर, ठीक है, कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये लिख दिया गाइस आपने। अब हमने इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, डी सी ये तो हमें निकालना है बच्चों, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई कितना है 53 डिग्रीज, प्लस एंगल डी ई सी यानी ई एंगल कितना है बच्चों हमारे पास 35 डिग्रीज, इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जो 2 एंगल हैं इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल डी सी ई प्लस 5 3 होता है बच्चों 8 और 5 3 8 यानी 88 डिग्रीज। क्लियर हो यहाँ तक, कितना हो बच्चों 88 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। देखिए बच्चों हमें इसका मान फाइंड करने हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने हैं, तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा डी सी ई इज इक्वल टू 180 एज इट इज रहेगा बच्चों, और 88 क्या है, इस बराबर के इस साइड है, ठीक है। 88 जो है क्या है, जो हमारा इक्वल साइन है इससे इस साइड है, अगर हम दूसरी तरफ से करेंगे बच्चों तो इधर प्लस है, उधर जाके हो जाता है -88, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 92 डिग्रीज, यानी एंगल डी सी ई हमने फाइंड करना था बच्चों, तो इसका वैल्यू कितनी होगी, इसका आंसर 92 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें बच्चों। शुरू करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इन द गिवन फिगर, मतलब जो फिगर दिया हुआ है बच्चों, ये वाला फिगर, इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, लाइन्स पी क्यू, ये लाइन है बच्चों हमारे पास पी क्यू, एंड आर एस, ये लाइन है आर एस। ठीक है, ये क्या है, पी क्यू है और ये है आर एस। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है बच्चों वो आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ये टी पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, हिंदी में जाने तो समझिए। तो सच डेट इस प्रकार है कि एंगल पी आर टी, पी आर एंगल बता रहा एंड टी, ये एंगल कितना बता रहा, 40 डिग्रीज। ठीक है, एंगल आर पी टी यानी आर पी टी, बीच में कौन सा कोण है, पी है बच्चों, 95 डिग्रीज। एंड एंगल टी एस क्यू, टी एस क्यू, तो बीच में कौन सा अक्षर है, एस, तो एस एंगल है हमारे पास 75 डिग्रीज। तो फाइंड एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी, ये वाला एंगल बच्चों हमें क्या करना है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए बच्चों, हमारे पास टू लाइन्स हैं, कौन कौन से, पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट टी, तो इससे हमारे पास दो क्या बन जाते हैं बच्चों, ट्रिंगल बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अगर हमें ट्रिंगल में इंटीरियर एंगल अगर दो मालूम है तो तीसरा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड मालूम है तो थर्ड हम जो है फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ट्रायंगल क्या है, पी आर टी, या कुछ भी लिखिए आर पी टी या टी आर पी। ठीक है, हमेशा उस कोण को नाम बीच में रखते हैं जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन जो गिवन है वो लिखना है आपको सबसे पहले कि टू लाइन्स गिवन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पी पॉइंट। ओके, देन एंगल्स का वैल्यू लिखना बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इन ट्रिंगल, ट्रिंगल अगर आपको ये जैसे स्पेलिंग लंबी लगती है बच्चों तो आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंबल मैच में हम लोग सिंबल ही लिखते हैं। ठीक है, तो इन ट्रिंगल, कौन से ट्रिंगल की बात कर रहे हैं हम, पी आर टी, पी आर टी। अब देखिए पी आर टी में क्या क्या है उसको हमें यहाँ पे लिखना है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी। ठीक है, दोनों एक साथ लिखे हैं जो हमें मालूम है बच्चों, और प्लस एंगल पी टी आर यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल फाइंड करेंगे हम। इससे क्या होगा कि जो इधर वाला एंगल बच्चों ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं इक्वल, उसको मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों हम सम्मुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिंगल पी आर टी की बात करें बच्चों, तो इन तीनों का सम कितना हो जाता है, 180। उसका कारण, इसका कारण क्या लिखेंगे बच्चों हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऐसा शॉर्टकट लिख दे बच्चों ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो अपना। ठीक है, यहाँ पे फाइंड वैल्यू जो है पुट कर देते हैं बच्चों, पी आर टी कितना है 40 डिग्री प्लस आर पी टी 95 डिग्रीज प्लस पी टी आर, ये तो हमें निकालना है बच्चों, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180। देखियो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इसी तरफ रख देंगे बच्चों, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 माइनस, और जो ये है बच्चों इसको जोड़ के हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 95 ये हो जाएगा 135। 135 को घटाएंगे बच्चों हम, माइनस करेंगे या सब ट्रैक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्रीज। यानी बच्चों जो ये एंगल है ये हो गया हमारे पास 45 डिग्रीज।
तो इसको अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू। क्यों है बच्चों इस एंगल के बराबर ये एंगल, इसका आगे रीजन लिखेंगे हम। क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसका रीजन क्या हो गया बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब हम हिंदी में कहें तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितना हो जाएगा ये वाला कोण एस टी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारे पास 45 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है एस क्यू टी, ये वाला कोण एंगल। ठीक है, तो टू एंगल हमें मालूम है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। किसी भी ट्रायंगल में अगर टू एंगल हमें मालूम है तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल क्या हो का सम होता है बच्चों 180। सो देयरफॉर हम लिखेंगे कि एंगल पी एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल क्यू एस टी प्लस एंगल एस क्यू टी। ठीक है, एक बार टी बीच में आ गया, एस बीच में आ गया, फिर क्यू बीच में आ गया। इस तरीके से सीरियल से लिखते हैं बच्चों, और इसका सम होता है 180। इसका कारण भी लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम शॉर्ट कर लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग दोबारा से पूछें, एक बार ध्यान से देखें। अब देखिए ये हमारे पास इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। ये है हमारे पास 75, दूसरा है 45, यानी बी टी क्यू। ठीक है, बी टी क्यू नहीं है, ये एस टी क्यू है। इसकी वैल्यू लिख देंगे बच्चों हम, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 45 डिग्रीज। ठीक है, एस टी क्यू प्लस एंगल क्यू एस टी जो हमें गिवन है 75 डिग्रीज प्लस एंगल एस क्यू टी। ठीक है, एस क्यू टी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबका सम हो जाता है बच्चों 180। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 115 नहीं 120। ठीक है, और हमें फाइंड करना है एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस। ठीक है, ये कितना होता था 120, तो इनको माइनस करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो वीडियो कैसी लगी। हम जानते हैं कि सबसे पहले कि जो ट्रायंगल है उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है बच्चों वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ बच्चों आज की प्रश्नावली यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा उससे मोटिवेशन बनता है। हम टाइम निकाल के जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं बच्चों, तो उसी के लिए एक लाइक मांग रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।